हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम हैं अभी दिल्ली में और मैं अभी आया हूँ। कल आया था लेह लद्दाख से GS 1300 चला के, जो आपने रिव्यू देख ही लिया होगा कि कितनी मस्त बाइक है। एंड नाउ मैं अभी इधर आया और ये दोनों आए हुए हैं इधर। पैकिंग चेकिंग चल रही है इनकी। जा रहे हैं ज़ंस्कार, कह रहे हैं कि ज़ंस्कार जाने से पहले इनको नेक्स्ट वीक जाना है, तो इधर आए थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, राइडिंग गेयर्स ले रहे हैं। कह रहे एक छोटा सा ना ट्रिप करते हैं 3 से 4 दिन का, कहीं पास में। नारकंडा सबसे पास पड़ेगा, नारकंडा या शिमला ट्रैफिक होगा, नारकंडा तक जा सकती है। शिमला बहुत लोग होंगे, तो फिर नारकंडा डन। चलो पैक करो फिर। और आज है 10 जून और अभी देखो क्या प्लान बनता है। जाते हैं 2-3 दिन के लिए, घूम के आ जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों की बाइक्स ऑलरेडी इन्होंने ना ट्रांसपोर्ट करवाई थी बॉम्बे से, बस सारा ये अपना सारा सामान सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मेरी बाइक भी रेडी है, मेरी बाइक वैसे ही रेडी खड़ी रहती है। मेरी बाइक पे भी अभी एक रैप कराया मैंने कि ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखेंगे, पर अभी क्या है ना, ये लोग आए तो अभी कहना जल्दी में करवाया मैंने। रैप हो गया हुआ है पूरा डन, अभी दिखाऊँगा। ये सब पैक कर रहा है अपना। अभी कितने बजे? 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और हमारा प्लान है कि आज रात को ही निकल जाए। देखते हैं कैसे क्या होता है। सब फेंका है, सब फेंका है ऐसे ही, सब फेंको ऐसे ही लेके जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से घर जाना है। मैंने भी पैकिंग करनी है। ये तो पागल कुत्ते पैक करके आए थे तुम, मेरे को भी जाके पैकिंग करनी है। अच्छा, तो ये रही बाइक का रैप, पूरा डिटेल में भी दिखाएंगे, ठीक है। ये हर्षा की बाइक रैप हो चुकी है, तो बस यहाँ से भी जा रहे हैं हम घर। हाँ ठीक है, सारा सामान लोड हो गया हुआ है। अभी बज गए 5, कितने बज गए भाई? 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। जल्दी कर रहे हैं कि निकल जाएं आज रात को, जैसे प्लान बना है ना, जल्दी में बस। तो हमें निकलना था 10th नाइट को, बट मेरे को फीवर हो गया तो एक दिन मैंने रेस्ट करा। 10th नाइट को ही हमने सारी बाइक्स एंड ऑल पैक कर ली थी, सारा लगेज पैक कर लिया था। एंड हम निकले 12 जून को, 12 जून मॉर्निंग में। चलो बाय बाय। 4:50 डिपार्चर टाइम। पहले जाएंगे फ्यूलिंग स्टेशन, फ्यूल डलवाएंगे। फ्यूलिंग डन और चल रहे हैं आगे। एक तो नोटिफिकेशन आ जाता है बार बार। सो जब भी ये कूड़े का माउंटेन दिख जाए तो मतलब आप दिल्ली एग्जिट कर चुके हो। और बहुत ट्रैफिक है यार, सुबह 5 बजे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये आ गया है पानीपत का टोल और इसको क्रॉस करके ना हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पानी पीते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। सो ये रही तीनों बाइक्स। ये है अपना तीनों बाइक्स, क्या ये 2 बाइक्स और एक ये स्कूटी। तो हम 2 बाइक्स और एक स्कूटी लेके जा रहे हैं बिकॉज दिस इज़ ऑटोमेटिक, है ना? यस। एंड ये रहा पूरा रैप। अभी आगे वीडियो में देखते रहोगे। एंड इसमें एक और चीज़ लगी हुई है, फुल सिस्टम हैक्रापोविक। अभी दिख नहीं रहा होगा, मैंने बैफल लगाए हुए हैं और उसने बैफल नहीं लगाए हुए। एंड ये रही हर्षा की टाइगर 900 रैली प्रो। अभी तक समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स हमने स्ट्रेच कर दिया है। एंड यहाँ से अभी रुकने का कोई प्लान नहीं है। हम सोच रहे हैं कि पंचकुला के आसपास जाके ही रुकें या फिर अम्बाला क्रॉस करके ही रुकें। तो हमने अम्बाला कैंट क्रॉस कर लिया है और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लेफ़्ट और सीधा जाते हैं। तो मनाली के लिए हम सीधा जाते हैं, मनाली जम्मू हम सीधा जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं लेफ़्ट टुवर्ड्स शिमला एंड नारकंडा। लेफ्ट साइड पूरा जाम लगा हुआ है। हम पहले उधर ही थे, फिर हमने जैसे थार इधर आई है ना, हमने भी वैसे अपनी बाइक इधर टपा दी कि इधर खाली आगे चले जाएंगे, वरना गर्मी से तो बुरी हालत हो जाएगी हमारी। बहुत लंबा ट्रैफिक है, बहुत लंबा। तो मैं राइड कर रहा था 100 फीवर में, कभी 100 हो रहा था, कभी 100.1, कभी 100.23 ऐसे चल रहा था। तो हम जहाँ पर भी हम रुकते थे, मैं थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक करने लग जाता था।
हम रुके थे इधर मैकडी में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि राउंड अबाउट 236 किलोमीटर हमने दिल्ली से खींच लिया है और हमने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया। एंड ये रही बाइक परफॉर्मिंग सो फार सो गुड। एंड ये रही बस। अभी कहना जैसे धूप आ गई है तो वाइज़र चेंज कर रहा हूँ अपने हेलमेट का। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अभी जो टाइम है वो है 9:06 हो रहे हैं। एंड थोड़ा सा फीवर वापस आया, मेरे को फीवर हो गया था, अभी आपको बताऊंगा आगे जाके। तो अभी हमें अराउंड 2 घंटे हो गए हैं। पहले मैं मेडिसिन लेके लेटा हुआ था एंड फिर हम अपने सारा पेयरिंग कर रहे थे। अभी भी हर्षा का नहीं हुआ, हर बारी ये अलग कोई चीज़ लेके आता है जो किसी के साथ भी मैच नहीं करती और फिर दिक्कत होती है। अभी बहुत देर लगी हमें, अभी सिर्फ अथर्वा और मैं कनेक्टेड है। हेलो बोल दे भाई। हेलो। तो बस आवाज़ आगे होएगी। थोड़ा नया सेटअप है, देखते हैं कैसा चलता है। ये किसके जैसा लग रहा है बताओ? ये किसके जैसा लग रहा है बताओ? अरे मेरा पेट्रोल 4 हो गया अभी। 4 हो गया, बढ़िया। हाँ। एक दे दे इधर। चल। ट्रिप लगाया हुआ है क्या? हाँ ट्रिप लगाया? ट्रिप हाँ ट्रिप हुआ हुआ है, लगाया हुआ है। अभी मैप्स चल रहे हैं। 237 किलोमीटर हो गया मेरा। 17-18 का एवरेज है। हाँ बढ़िया। अभी यहाँ से क्लियरली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं कैमरा में दिख रहे होंगे कि नहीं। और हम चढ़ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ से पूरा माउंटेन एरिया। हाँ नहीं अभी आगे आएगा, छोटा सा बोर्ड आएगा। ओके हाँ। और यहाँ से पूरा माउंटेन एरिया स्टार्ट हो गया हुआ है। तो ये बोर्ड आ चुका है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड आ चुका है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, सोलन पॉजिटिव, शिमला 89। तो अभी एक छोटा सा इशू हो गया है। मैं बाइक चला रहा था, जैसे ही पहाड़ वाला सेक्शन चालू हुआ ना तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि चेन बहुत ज़्यादा ना खटखट हो रही है और ये पूरा लूज़ होगी। और वो क्यों? क्योंकि ये एडजस्टर लूज़ था और वो अंदर आ गया, इसलिए पूरी लूज़ होगी। तो मैंने कहा इससे पहले कुछ हो या उतरे, इसको सही कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, है ना? चलो फिक्स करते हैं इसको। तो ये रहा एसर सर्विस का टूल बैग और इसको खोलेंगे हम और फिर सारा सामान इसका मतलब ये करते हैं एडजस्टमेंट। राइट शूज़ पे अभी क्या ना, ये इसके साइज़ का ही था पर पूरा लग नहीं रहा, मतलब बहुत माइनर सा रहता है, लग नहीं रहा। तो आगे कार या बाइक शॉप है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर जाके इसको लूज़ कराते हैं और फिर चेन एडजस्ट करवाते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये बाइक नहीं चल सकती। तो मैं अभी चल रहा हूँ आगे और ये लोग अभी आ जाएंगे, जब तक मैं चेन एडजस्ट करवाऊँगा ये आ जाएंगे। अनदर ब्रेक। और अभी टायर चेन एडजस्ट करवाना था और चेन एडजस्ट करवाने के लिए मैं निकला, कोई मैकेनिक को ढूंढ रहा था और मिला ही नहीं वो, और इतना सही स्टारबक्स मिल गया। और ये सुबह से ही बोल रहा था मेरे को स्टारबक्स जाना है, स्टारबक्स जाना है ना भाई? मज़े। और इसको पता नहीं क्या चाहिए ज़िंदगी में। मुझे बाइकिंग बस खाते हैं, तब तक आप एक ड्रोन शॉट एंजॉय करो। फिर 2 घंटे इधर वेस्ट कर रहे हैं हम पेयर करते हुए। इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं कि पेयर हो जाए, पेयर हो जाए, पेयर ही नहीं हो रहा। इसको इसलिए बोलते हैं जो चीज़ बोले वो वाले डिवाइस ले। कार्डो जिंदाबाद। JBL लेना था तो ब्लू आर्मर में भी आता है 11,000 रुपये में, वो तो कनेक्ट हो जाता है इससे। JBL थोड़ी ना चेता, इसमें JBL प्लस है। क्या प्लस है? हो गया भाई, हो गया नहीं हुआ। ये हो गया।
इन दोनों की बाइक खड़ी थी धूप में, मैंने लगाई थी कि छाई में लगाऊंगा, छाई में लगाई और वहाँ पर भी धूप आ गई। तो अभी हर्षा मेरे साथ कनेक्ट हुआ है, इतनी मुश्किल से। उतनी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही जितनी सेना टू सेना आती है, थोड़ा ब्रेकेज है। चिढ़ना शुरू मतलब है। अबे क्या चिढ़ना, जलते हो रे आप लोग। अरे ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, वैसे कार्डो मत लेना यार, सेना लो, सेना इज़ गुड, किसी से भी कनेक्ट हो जाता है, ब्लू आर्मर से भी। कार्डो भी अच्छा करके दिखा। क्या कर तो दिया, तेरे फोन से पेयर नहीं हो रहा था। अथर्व भाई पूछ रहे उनका कनेक्टेड है क्या? नहीं। हाँ चलो फाइनली चेन सेट हो गया अभी। हो गया अभी, हो जाएगा अभी। हाँ हो जाएगा। हाँ तेरे वेट के हिसाब से एडजस्ट होता है ना। तेरा वेट कितना है? मेरा 105। बीप कर दूंगा यार, बता दे। For this trip we are carrying Acer Bees luggage. So Acer Bees का लगेज बहुत ही easy to tie down है, बहुत easily आप टाई कर सकते हो उसको। आपको आने वाले व्लॉग्स में भी आगे पता चलेगा कि कितना easy है। जहाँ पर हमने इसको सुबह बांधा था ये वहीं का वहीं फिक्स है, एकदम एग्जैक्ट। राइडिंग गियर 10 किलो ऊपर लगा। नहीं नहीं ये हल्का है भाई। अच्छा इसी के तो पैसे हल्का है, बहुत हल्का है। चल बैठ। बहुत ज़्यादा। फाइनली डन, थैंक यू भैया को। ये पड़ा हुआ था 27 नंबर का पाना, उसे एडजस्ट कर लिए। चेन अब चलेंगे फुल पावर। अभी यहाँ से दिखा रहे 2 घंटे। हम जा रहे शिमला। शिमला का हमने होटल बुक कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी है यार। आज हम शिमला जाकर रुक जाएंगे, कल देखेंगे नारकंडा जहाँ हमें जाना है फाइनली। चलो बॉयज, चलो चलो। यस बॉय। अथर्व भाई सबसे ज्यादा लेट करते हैं भाई। अरे उसकी स्कूटी ऑन होने में टाइम लगाती है ना। अभी देखना लिपस्टिक लगाएंगे, ब्लश लगाएंगे। हट जाओ, स्कूटी आगे निकल गई। ऑल्टो पावर भाई। ये रहा आगे। हाँ गाड़ी घाट में कितनी दे रही है भैया? हाँ गाड़ी घाट में कितनी दे रही है आपको? घाट में क्या मतलब? एवरेज एवरेज कितना दे रहा है भाई मेरा तो अभी वो मैप चल रहा है ना, अभी बता नहीं सकता। ठीक है। चलो भाई फुल पावर। स्कूटी चलती है यार, क्या करना, गेयर थोड़ी ना डाल दे। बट गेयर के मजे है भाई। वही तो ये डाउन शिफ्ट करा, अंदर आई बाइक, थ्रॉटल 2 बार, फिर एक गेयर शिफ्ट। क्या आगे स्कूटी की तरह चला रहे, इससे अच्छा एक्टिवा ले आता। ज़्यादा सामान आते हैं उसमें। और नहीं तो क्या, उसकी डिक्की भी बड़ी है, एवरेज भी ज़्यादा देती। आपके वो एक्सेस ही लाना चाहिए था। अगला ट्रिप करते हैं स्कूटी पे है। ओ भाई नहीं नहीं नहीं। भी चल रहे हैं आराम आराम से गर्मी को झेलते हुए, और तीनों की बाइक्स अब चल रही है मस्त एकदम। एक खड्डा आई। तो बस एक और ब्रेक लिया था पानी वगैरह पीने के लिए। पानी वगैरह पीने के लिए। और अभी एंड यहाँ से जो शिमला रह गया है डैट इज़ 1 आवर। गुड रोड, गुड ट्रैफिक। हो गया मेरे साथ भी। ये फुटेज चाहिए। अभी जहाँ रुके हुए थे ना हम, तो वहाँ पे फ्यूल स्टेशन था साथ में, वहाँ पर ही हमने फुल करा लिया हुआ है। मेरे अभी 3 पॉइंट थे, 339 किलोमीटर हुआ था, पर मैंने फुल करा लिया। इन दोनों ने करवाया फुल। तो
क्योंकि अथर्वा की स्कूटी में भी कम था फ्यूल और हर्षा की बाइक में भी। यहाँ से होटल है 47 मिनट्स 13 किलोमीटर। ट्रैफिक है, ट्रैफिक। इको पॉइंट आवाज़ मार, तेरे को आएगी। साइलेंसर की आ रही है भाई, एग्जॉस्ट की पूरी। एक अच्छी खबर बताऊँ तुम्हें? बोलो। आगे 18 मिनट का जाम है। ये अच्छी खबर है। स्कूटी आगे रहेगी ना। अभी इधर पूरा 18 मिनट्स का जाम है। साइड से जा रहे हैं जहाँ तक जा सकते हैं और बस शिमला एंटर होने वाले हैं। 8 किलोमीटर रह गए। ये सारा एंट्री का ही जाम है। भैया मैं आ रहा हूँ दबा के राइट साइड से। है नहीं, रुक। बस आ रही है बड़ी। आपके जस्ट पीछे ही हूँ मैं। ठीक है। पता नहीं है थरवा कहाँ डाल के लेके आया है, कहाँ इसने होटल बुक किया। इतना अंदर नीचे तक आ गए। अभी मुझे समझा 60 किलोमीटर शिमला था और इनका 64। हाँ ओबे देख कैसे नीचे जा रहे हैं। वो सीधा और ये नीचे। हाँ गए फाइनली। अरे रास्ते में बाइक क्या हुआ? अरे बहन जो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए ब्रेक ही मार दिया। तो जान निकल जाएगी भाई। ओहो क्रेजी। तो आप लोगों ने ड्रोन फुटेज तो देख ही लिया। हम इधर आए, थोड़े हमने पकोड़े वगैरह खाए, चाय वगैरह पी और सीधा सो गए। अभी हम जा रहे हैं बाहर। अभी बज रहे हैं 8। ऐसा कुछ हालत है हमारे रूम की और राइडर्स की। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसे खुला पड़ा है। तो बस अभी हम जा रहे हैं माल रोड जाके थोड़ा सा घूमेंगे। मॉल रोड है ना वो? माल भी बोलते हैं, मॉल भी बोलते हैं। माल कौन सा माल? बस समझ जा। अरे भाई मेरा वॉलेट कहाँ है? कौन सा? तेरे को बताओ। अबे तू वहाँ छोड़ के आया था। मत बोल यार ऐसे। तो बस अभी एक और दिक्कत आ गई है कि इसका वॉलेट घूम गया है। ये वॉलेट आज किसने इनको दिया था? वो लड़की ने ला के दिया था वो स्टारबक्स पे। अरे बट उसके बाद तो मैंने भरा ना पेट्रोल। चलो ये सॉर्ट कर लेते हैं और सीधा आपको मिलते हैं मॉल रोड। अपने बीच में सोनम को पहुंच गए। बाइक पार्क कर दी बड़ी मुश्किल से। अब इधर लिफ्ट की वेट कर रहे हैं। टिकट आ गई भाई? चल टिकट आ गई। अब यहाँ से जाएंगे ऊपर माल रोड। 20 पर पर्सन, 20 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। ऊपर वाले साइड तीनों एक दूसरे को रिकॉर्ड कर। इंसेप्शन आगे ऊपर आगे। खत्म हो जाएगा। अरे 11 क्या वो बंद हो जाएगा। हाँ ये बंद सीढ़ी हो उतर के आना जाएगा। जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। 1000-2000 सीढ़ियां हैं भाई। बस पहुँच गए हैं मॉल रोड पे। ढूंढ रहे हैं खाना। हाँ तो पहुंच गए। जो कौन सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे पहुंच गए वहाँ। कहाँ पर है वो? ये ढूंढ रहे थे। ये रे। चल भाई साहब इतनी भीड़ है। हम सबसे लास्ट में बैठे हैं
पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है आगे तो। चलो खाना आ गया, चलो फ़ोन अंदर रखो, अपने फ़ोन अंदर रखो, चलो। The next day. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। और अभी हम जा रहे हैं माल रोड जाके हम करेंगे लंच ब्रंच जो मर्जी कह लो, क्योंकि अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, बस चाय पिया था। एंड अब ये वाली दोनों बाइक्स लेके जा रहे हैं, मेरी वाली वहाँ पर पार्कड है बस। और ऑल सेट, रेडी टू गो, चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा माल रोड पे। मैं चला रहा था हर्षा की टाइगर 900 एंड हर्षा बैठा हुआ था अथर्वा के पीछे। तो हमें किसी ने बोला था कि यहाँ पर पीछे वाले पिलियन को हेलमेट नहीं चाहिए, पर इन्होंने, पुलिस वाले अंकल ने हमें रोका और बोला कि पीछे भी हेलमेट ज़रूरी है। हमारा होटल दूर था तो इन्होंने बताया कि पास में ही एक शॉप है, अब वहाँ जाके हेलमेट ले आओ। और फिर हर्षा गया, वहाँ जाके हेलमेट लेके आया और अब आप देख सकते हो उसने एक स्कूटी वाला हेलमेट डाला हुआ है। So we'll be doing our lunch here. Ready? जम मारने के लिए। Yes. पर यार अथर्वा चढ़ जाएगा, नीचे तो नहीं चले जाएंगे? 2-3 नेट है। हाँ। क्या पहले? बेचारे का ओवर वेट आ रहा था इधर आने के लिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने मशीन रखा हुआ है एक। कुछ नहीं, पर फिर भी यार ये YouTube पे थोड़ा सब बहुत बोलते हैं। हाथ पैर जोड़ा इसने। क्रिएटर्स आर लायर्स। इन्होंने बोला है अफ्रीका ट्विन पे एक राउंड दे देगा तो वो मान गए, उन्होंने आने दिया। हाँ, और अगर टूट गया तो? और तेरे को पता है वो आया ना, एक बार भी वेटर नीचे नहीं आया, ऊपर से ही देता है भाई, गिरना हाँ, है तो क्योंकि ज़्यादा वेट ना हो जाए ना, इसीलिए। गिरना है तो तुम गिरो। हाँ। उसमें तो क्या करेगा, ऐसे गिरता है देख। पूरा खुल जाएगा। Look at this. तो बस अभी माल रोड से वापस आ गए हुए हैं हम, और कल भी यहीं रुकने का प्लान है हमारा, क्योंकि जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी दैट इज़ नारकंडा। हमें था कि नारकंडा जाएंगे हम, पर देखते हैं कल क्या, रात को क्या डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाके रुकेंगे हम। एंड इनको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया है कैसे ज़ंस्कार वाली राइड करनी है तुमने। एंड चलो बस अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि फीवर में भी वीडियो बना रहा हूँ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।